हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बन आयन क्या होते हैं और कितनी तरह के कार्बन आयन होते हैं, उनकी ज्योमेट्री को हम डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं वर्ड्स कार्ब एनायन। जैसे कि हम इस वर्ड को देखें, कार्ब एनायन, ये वर्ड दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। कार्ब मीन्स है कार्बन एंड एनायन का मीन्स है एनायन ही। और एनायन कौन होते हैं? जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिन चीजों पर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर बोल दें जिन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन कम हो और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? एनायन। तो वो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज आए, उसी को, वो कार्बन जो एनायन की तरह हो, उसी को क्या बोल दिया जाएगा? कार्ब एनायन। ठीक है, हम कुछ कार्बन आयन यहाँ पे एग्जांपल की तरह डिस्कस भी करेंगे। देखिए जरा, दैट आयन व्हिच कंटेन नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन आयन। जिस पर नेगेटिवली चार्ज होगा कार्बन पर, वही क्या कहलाएंगे? कार्बन आयन। ये एग्जांपल दिखा दिया है कि कार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 तरफ से वो कार्बन की चेन से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्काइल कार्बन आयन। नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 5, 6 और 2 ये यहाँ पे, 8। इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? जो भी हमारे पास आयन है, वी यूज कार्बन आयन एज सफिक्स आफ्टर एल्काइल ग्रुप। जो भी हमारे पास कार्बन आयन दिया है, उसमें जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और लास्ट में हम लगा देंगे कार्ब एनायन। तो देखिए जरा इसकी नेमिंग, ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल लिख के ऊपर हमने नेगेटिव देखा और 2 इलेक्ट्रॉन देखे, तो इनको देखते हैं हम पीछे क्या लगा देंगे? कार्बन आयन। तो हम नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, ऐसे यही है, ये कार्बन है, 2 तरफ से कार्बन की चेन से सिमिलर है, तो इसलिए आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन। इसे देखें, बेंजाइल है, बेंजाइल ग्रुप, तो बेंजाइल कार्बन आयन। ये इथ वाला ग्रुप है, तो इथाइल कार्बन आयन। यहाँ पे देखें, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और तीनों तरफ से कार्बन चेन से अटैच है, तो ये 3 तरफ से अटैच है, इसलिए इसको बोल देते हैं 3 डिग्री वाला, तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। ठीक है, एक और चीज देखें, ये कार्बन आयन भी हम 3 तरह के देखेंगे। 1 डिग्री, जिनको बोला जाएगा प्राइमरी, 2 डिग्री कार्बन आयन, जिनको बोला जाएगा सेकेंडरी कार्बन आयन, या फिर 3 डिग्री कार्बन आयन, जिनको बोला जाएगा टर्शरी कार्बन आयन। अगर मैं 1 डिग्री में एग्जांपल कहूं, तो कोई एक कार्बन आयन हो, ये कार्बन आयन हो, एक ही तरफ से कार्बन की चेन से अटैच, तो 1 डिग्री कार्बन आयन। 2 डिग्री, अगर वो 2 तरफ से कार्बन चेन से अटैच है और इस पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला। और 3 डिग्री के 3 तरफ से वो कार्बन चेन से अटैच है, तो वो टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, क्लियर हो गया है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन आयन। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कार्बन आयन की शेप क्या होगी, उनको देख लेते हैं। देखिए जरा, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन आयन। नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखेंगे, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से जो इसकी शेप है वो जाती है टेट्राहेड्रल, और जो एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का हमारे पास एंगल आता है। तो ये टेट्राहेड्रल वाली शेप हो गई है इस तरह से। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप है, ये इधर दिखा दिया, और ये एक नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है विद 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कार्बन आयन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहेड्रल शेप होती है, और टेट्राहेड्रल शेप में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह के कार्बन आयन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए जरा, तो 2 तरह के हैं, शॉर्ट लिव्ड कार्बन आयन एंड लॉन्ग लिव्ड कार्बन आयन। इनको इस तरह से डिवीजन ये देख के किया गया कि जो कार्बन आयन है उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, उस बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया एज अ शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड कार्बन आयन। तो देखिए, शॉर्ट लिव्ड कहा गया उन्हें जिनमें एल्काइल के ग्रुप अटैच हो, जिनमें एल्काइल ग्रुप अटैच हो, और लॉन्ग लिव्ड कहा गया उन्हें जिनमें एराइल या फिर फिनाइल के ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो हम डिपेंड करेगा हम कौन सा ग्रुप अटैच कर रहे हैं, उस तरह से वो डिवाइड हो जाएंगे कि वो शॉर्ट लिव्ड वाला कार्बन आयन है या लॉन्ग लिव्ड वाला है। देखिए जरा, पढ़ लेते हैं इस चीज को। एल्काइल कार्बन आयन, एल्काइल मतलब इस तरह की कार्बन चेन स्ट्रेट वाली,
The alkyl carbon ion named as short-lived carbon ion and their stability can be explained by inductive effect. स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से या फिर रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो ये शॉर्ट लिव्ड वाले या फिर इंडक्टिव इफेक्ट से हम इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग लिव्ड कार्बन आयन. वो कौन से होंगे जिसमें जो ग्रुप अटैच है वो या तो एराइल वाला होगा या फिर फिनाइल वाला होगा. तो एराइल और फिनाइल कार्बन आयन नेम्ड एज लॉन्ग लिव्ड कार्बन आयन. दीज आर मोर स्टेबल देन देयर स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस ओनली. इनकी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इनकी हम केवल रेजोनेंस से. कैसे रेजोनेंस से देखे जरा. ये हमने कोई एग्जांपल या कोई कार्बन आयन जिसके साथ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है. तो कितने फिनाइल ग्रुप अटैच है? 3. यहाँ पे कितने अटैच है? 2. और यहाँ पे कितना अटैच है? केवल एक ही फिनाइल ग्रुप. इतना तो क्लियर है. तो फिनाइल ग्रुप कितने अटैच है इस बात से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप प्लस 1. तो यहाँ पे कितने फिनाइल ग्रुप है? 3. तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करें और एक ऐड कर दे, उतने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए. तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी क्या आ जाएगा? 9. और 9 में एक ऐड कर देंगे हम. तो 3 से 9 और 1 10, इसलिए 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इस वाले के इंटू 3 तो 6 प्लस 1 तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इंटू 3 प्लस 1 तो 3 1 3 और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं? इस वाले के. जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है दिस इज मोस्ट स्टेबल. क्लियर आ गया कि शॉर्ट लिव्ड कार्बन आयन क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड कार्बन आयन क्या होता है. ओके, नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को पता लगा सकते हैं कि कब कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा जिसकी हेल्प से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, क्या क्या चीजें इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं. तो पहला इफेक्ट है कि अगर कुछ इस तरह का एटम अटैच है जो -I इफेक्ट शो करता है, इस तरह के एटम जो है हमारे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे. किस तरह से देखे जरा. ये कोई कार्बन है, इस पर ये कार्बन आयन है और 3 तरफ से क्लोरीन से अटैच है. तो क्लोरीन ग्रुप होता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है. क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होने का मतलब कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है. तो जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा. ठीक है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर को ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है. तो तीनों ओर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पर जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ये तो अब इससे तो इनकी तरफ शिफ्ट कर गए क्लोरीन की तरफ. इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की वजह से जो कार्बन पे चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. और चीजों पर जैसे ही चार्ज कम हो जाएगा वैसे ही उन चीजों की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये -I इफेक्ट शो कर रहे हैं. तो जितने ग्रुप ऐसे अटैच होंगे जो -I इफेक्ट शो करेंगे वो इस चार्ज को कम कर देंगे और चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर यहाँ पे कंपेयर करूं, यहाँ पे 3 Cl है तो ये तीनों ही -I इफेक्ट शो कर रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ये दो तरफ से खींच रहे हैं, दो तरफ से नेगेटिव इफेक्ट, तो इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा कम खींचेंगे पर फिर भी इस नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे. ऐसे ही ये बस एक तरफ से और यहाँ पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए चार्ज बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कम नहीं होगा. तो ये वाला सबसे कम स्टेबल, अनस्टेबल और ये वाला मोर स्टेबल क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ग्रुप अटैच है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम adjacent to charge will stabilize the charge, hence enhance the stability of carbon ion और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. अभी तो ये मैंने बात की कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो हमारा जो कार्बन आयन है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. पर अगर कहीं पे उल्टा कर दूं, ये कोई कार्बन आयन है और इससे मैं CH3 अटैच कर दूं, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो CH3 की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी देगा, +I इफेक्ट शो करता है. जो भी एल्काइल ग्रुप होंगे वो सब +I इफेक्ट शो करेंगे. तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, आपने 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन और पुश कर दिए तो यहाँ पे ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो कार्बन एनायन है, कार्बन आयन है वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और डेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए, चार्ज न्यूट्रलाइज रहना चाहिए.
ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह से एल्काइल ग्रुप अटैच है तो जो अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन आयन पर बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? देखिए जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके, ये मिथाइल है, इसमें कार्बन आयन, ये 1 डिग्री कार्बन आयन, ये 2 डिग्री, क्योंकि दो तरफ से कार्बन चेन से अटैच है इस तरह से CH3 अटैच, और ये 3 डिग्री वाला है, यहाँ CH3 और CH3 3 डिग्री कार्बन आयन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हम किसको पाएंगे? इस वाले को, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, तीन तरफ से दे रहे हैं तो अनस्टेबल कर देंगे कार्बन आयन को। क्लियर है? नेक्स्ट है ग्रेड, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा बियरिंग एटम मोर स्टेबल देन आयन, जितना ज्यादा उसमें एस करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए और आगे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर किन्हीं चीजों में रेजोनेंस आता है तो रेजोनेंस भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अगर कहीं हमारे पास रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की और बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए जरा, रेजोनेंस इफेक्ट कैन स्टेबलाइज एन आयन सो इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये हमने बेंजाइल कार्बन आयन लिया, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करें तो ऐसे इधर, ये इधर शिफ्ट कर गया। ठीक है, और फिर ये इधर आएंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और नेक्स्ट में क्या होगा, ये इस तरह से हम क्या है रेजोनेंस दिखा दिया है। तो रेजोनेंस होने की वजह से जो हमारा बेंजाइल कार्बन आयन है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आगे क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट में, एलाइल कार्बन आयन। एलाइल कार्बन आयन कौन से होते हैं? जिसपे कार्बन आयन हो, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, उस वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसको कौन सा बोला जाएगा? एलाइल कार्बन आयन। तो जो एलाइल कार्बन आयन वाले होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन एनी नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन आयन। ठीक है, दूसरे वालों के कंपैरिजन में जो एलाइल वाले होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, बाकी इनके कंपैरिजन में समझ आ गया है। और ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो सबसे कम होता ही है, क्योंकि उसमें तीन तरफ से कार्बन के ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, और तीन तरफ से कार्बन के ग्रुप डोनेट करेंगे तो फिर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।